हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये टूटी हुई दीवार है कि भू माफिया और यहाँ का जो महकमा है, पुलिस महकमा कह लो, प्रशासन कह लो, लोकल कुछ भी कह लो, एमएलए पार्षद फलाना ढिमका, सबकी मिली भगत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माफिया काम करेगा और पता नहीं होगा किसी को। इस पर आवाज़ नहीं उठता, आवाज़ अपने स्तर पर जिस तरह आवाज़। देखिए गड्डी गांव का शमशान घाट है। बोर्ड आपको दिख गया, लेकिन बोर्ड में क्या लिखा है वो आपको दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं कि पहले जो गलती होगी अब उसको दोबारा। अब मैं बताता हूँ जो वाटिका माफिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए आज सर्वे है गड्डी रंडाला गाँव का। लगभग 3 करोड़ का बजट है यहाँ का। कुछ बजट, वो बजट सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ 3 करोड़ ही नहीं है, ज़्यादा भी है, लेकिन 3 करोड़ बजट ऐसा है जो हमारे हाथ में आया है, जो लगभग 2021 से पता नहीं कहाँ फंसा पड़ा है, इस गांव में लगा ही नहीं है। कागजों में इस गांव को बिल्कुल चकाचक कर रखा है, लेकिन असलियत क्या है वो दिखाते हैं हम। पहले तो आप ये तालाब देख लीजिए। इस तालाब में लगभग 13 साल पहले एक छोटा सा काम हुआ था। मेन काम तो हुआ ही नहीं है, वो छोटा सा काम दिखा देता हूँ मैं। भाई साहब एक बार दिखा दियो, वो जो शिलाजीत लग रहा है, शिला लग रही है, ठीक है। हाँ, तो ये लगभग 13 साल पहले एक ट्यूबवेल लगाया था बस इसमें, और कुछ काम नहीं हुआ। इतने बड़े तालाब के लिए ये तालाब दिखा दो भाई आप अच्छी तरह। और बर्बाद करने का और कोई हिसाब मेरे ख्याल से सिस्टम को दिख नहीं रहा। एमएलए भी आए, पार्षद भी आए, एमपी भी आए अलग अलग, लेकिन इन तालाबों को बचाने का कोई नहीं सोचता। सिर्फ क्या सोचते हैं कि अब इन तालाबों को किसी न किसी तरह सुखा के और कबाड़ा कैसे किया जाए। फिर हमारे गांव में या तो खत्ता डालेंगे, जो आसपास का इकट्ठा होता है कचरा, उसको डालने की जगह उसको खत्ता बोलते हैं। अब गांव में ही जगह रह रही है तो गांव को ही पकड़ेंगे, या उल्टा सीधा प्लान ले देंगे, या डीडीए टाइप का कोई माफिया इस पर अपना बोर्ड लगा देगा। अब गाँव के हमारे साथ कुछ आदमी जो भुगत भुग हैं, उनको पता है कि ये तालाब ना होने से क्या क्या परेशानी हो रही है, और अगर ये बन जाएगा तो इनको क्या सुविधा होंगी। राम राम भाई साहब जी। नाम कैसा? मेरा नाम तस्वीर सिंह है। तस्वीर? हाँ तस्वीर। हाँ जी, हाँ जी, बात करो। सुविधा यही है कि बस अब इस टाइम पे पशु तो पालने छोड़ देती है, क्यों पानी ना, तालाब ना। अब सोचा आदमी की यार बिजली के छुट्टी के पानी तो ना नहाया जा, पशु ना पिया जा। एक जोड़ काम है, एक जोड़ है तो जोड़ के जोड़। अगर तो जोड़ में पानी हो तो भाई भैंस भी राखी जावे, और लोग जिस तरह पहले रखा करते भैंस भी पाली जावे, दूध का जगह बढ़िया है साहब। वो हरियाली भी रह गाँव के आसपास, पर सब कुछ सूखा पड़ा है तो पानी की वजह तो हो रहा है ना, पानी है ही नहीं था। तस्वीर भाई ये बताओ कि कुछ समझ मावा है कि हमारे गांव में जो जोड़ है, चलो आपके के गांव का है, एक मात्र जोड़ है आपके गांव का, और यो भी सुखा दिया, जिम्मेवार कौन है आपके हिसाब से? जिम्मेदार तो ये है जैसे कि भाई यहाँ निकासी नहीं है तो भाई सरकार जिम्मेदार है। पानी का आने का कोई मतलब साधन नहीं है, मतलब कि इसके अंदर पानी हो जाए। गांव वाला ने मिलकर ये समरसेल लगाया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी पिछली साल भरा था, अब वो फिर सूख गया। क्यों बारिश का पानी तो रुकता है नहीं ना, क्यों है नहीं, और आने का इसमें कोई भी हिसाब। देखिए तालाब से ना कई फ़ायदे होते हैं गांव के। एक तो गांव का चोआ कह देते हैं उसको, पानी का स्तर वो ऊपर आ जाता है, मीठा पानी हो जाता है, बहुत चीज़ हैं, गंदगी से बचता है गांव, और गांव में दूध की समस्या नहीं होती। लेकिन अब क्या है, सब कुछ थैलियों पे डिपेंड कर दिया। उसका जिम्मेवार ये सूखा हुआ जोड़ भी है, और इसके जिम्मेवार हमारा सिस्टम, हमारे नेताएं हैं। वादा पूरा करते हैं। इस गांव में लगभग 1000 बोट है, 1000 होंगी बोट। हाँ मतलब 1100 कुछ बोट है, मतलब समथिंग। हाँ मतलब है 1000 के करीब मान ले, मतलब ठीक है, 1100 बोट है। तो नेताओं को जब इस गांव में वोट चाहिए तब ये इस गांव को बिल्कुल नया करके दिखा देते हैं, दिखाते हैं सिर्फ, करते नहीं। और कागजों में भी कुछ काम है जो झूठे कर रखे हैं। इस गांव का बैंक का लोन भी नहीं हो रहा। बैंक के लोन पे जो बात चल रही है, ग्राम सभा का जो रुपया है उसके हिसाब से गांव के लोन भी होने चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं, आज हम उठाएंगे और बताएंगे आप। ये फिरनी रोड है भाई? हाँ जी, ये फिरनी रोड है। आ जाओ आगे ना। हाँ। कितना लंबा हुआ है गांव के चारों तरफ होगा? हाँ चारों तरफ है, चारों तरफ। ये बने क्या साल हो लिए?
बने तो भाई सब काफ़ी दिन हो गए हैं। कुछ तो होगा 5 साल 10 साल किसी ने तो बनवाया होगा। यो मेरे ख्याल में भाई ध्यान नहीं आ रहा, पर आप देख लो बनत के हिसाब तो कई साल हो गए इसने बने हुए। काम के चारों तरफ है फिर हाँ चारों तरफ है, पर ये इस रास्ते पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं। कि गांव का जो है ये रखो, आपके तो गांव का है फिर हाँ रोड, हाँ ठीक है। आपके गांव के 2 रोड और हैं, हाँ मैं थोड़ी जानकारी लूँगा कि लगभग 3 करोड़ रुपए बजट है उस गाँव का, ठीक है, आपके गांव का जी जी जो रोड का बजट है। वे रुपये नहीं बताओ, जैसे फिरनी रोड देख लिया हमने, रुपये तो हाँ। आपके लगे लगे नहीं है। सीख जाएगा। तो लाड एक तो लाडपुर का ना रोड जा हाँ लाडपुर की तरफ ये जा रहा है ये रास्ता। अच्छा, लगभग 1.5 साल पहला हम्म। कागजा में वो रोड बन रहे बना है 1.5 साल पहला नहीं बना हम थोड़ी दिन। हाँ नहीं बना भाई, वो यूँ का यूँ आज भी यूँ टूटा फूटा पड़ा है। अच्छा, फिर दूसरा रोड है आपके गांव तो जो जोनतीजा है, हाँ जोनती जा 2 साल पहला वो भी बना। उसमें मरम्मत हुई थोड़ी ही, ना तो कोई नहीं बना, कुछ नहीं बना, आज भी उसमें खड्डे फिर चालू हो गए। अच्छा ये बताओ तस्वीर जी कि आपके गांव का फिरनी रोड तो बना नहीं है, हाँ और ये जो मेन रोड हैं हाँ ये भी नहीं बने हैं, लेकिन कागजा में पूरे कर दिए। तो जहाँ तक सखियो भी है कि आपके गांव का फिरनी रोड भी कई बार बना दिया हुआ कागजा में। पानी भर जाए यहाँ पे, इस पर आवाज़ नहीं ठकता। आवाज अपने स्तर पर जिस तरह ज्यादा है, कारपोरेशन वाले आ जाए, मुकरो मेरी कारपोरेशन वाले आ। देखिए बोर्ड आपको दिख गया, लेकिन बोर्ड में क्या लिखा है वो आपको दिखाई नहीं दिया। अभी मैं बताता हूँ, ये गड्डी गांव का कम्युनिटी सेंटर कह लेते हैं, छोटे मोटे बाज़ार लगते थे इनमें 2-4 दुकानों के, और इसमें बारात वगैरह रुक जाती थी। लेकिन हिलाओ मत भाई, लेकिन ये देखो कि इसको बनाने से पहले क्या चालबाजी खेली गई है कि गांव से ये लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। वो गांव दिखाइए एक बार मेरे को। ये गढ़ी गांव दिख गया होगा आपको, और इससे ही इतनी दूर है। तो पहली दिक्कत तो ये, अगर इसमें मान लो बारात रोकनी हो या कोई प्रोग्राम करना हो तो गांव से इतनी दूर करो, चलो उस चीज़ को भी सहन कर लेते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे बर्बाद कैसे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनका बजट नहीं आता, कोई चीज़ अगर तैयार होती है तो उसका बजट भी आता है, सारे काम होते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे कैसे बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ देखिए अंदर घुसने की जगह भी नहीं है, दिखा दियो। अभी जगह जगह से दीवार टूटी पड़ी है, तो यहाँ बारात रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। वही बात है, आखिर में जाओ कहाँ पे, वाटिका में। वाटिका में 1-2 लाख रुपए की बुकिंग कराओ, और जो काम यहाँ पे फ्री में होना था पब्लिक का, वो वहाँ पे पैसों में हुआ। अब आइए इसके अंदर एंट्री करते हैं। अब इसके भीतर लीजिए। देखिए बना तो इसका जंगल रखा है, एक बड़ी पार्क भी बना सकते हैं इसका। ऐसा नहीं कि पहले जो गलती होगी अब उसको दोबारा फिर दोहराया जाए। तो देखिए काफ़ी बड़ा एरिया ये, और अभी हम आपको इमारत दिखाएंगे कि इमारत की क्या हालत कर रखी है या क्या हालत है, इसका रख रखाव कुछ किया है या नहीं। जो वाटिका माफिया, हमने पिछली बार एक कैंपेन चलाया था कि गांव के पंचायत घर है जो, वो धीरे धीरे ना बर्बाद किए जा रहे हैं। उसको बर्बाद करने में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है इनके लिए या और कोई बात है, जानबूझ के इनको खंडर बनाया जा रहा है। फिर इसमें बोर्ड लग जाएंगे किसी विभाग के कि खाली ज़मीन पड़ी है, और फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। अब वाटिका माफिया कहाँ पे आएंगे कि जो लोकल नेता हैं, 99% वाटिका या गार्डन हो गए, उनमें इन नेताओं की भागीदारी पक्की मिलेगी। अब उनके बिजनेस पे यहाँ पे क्या असर होता है, अगर गांव में पंचायत घर सुरक्षित होंगे, पंचायत को बारात को रोकने की सुविधा वहाँ पे होगी, तो वाटिका को पूछेगा कौन। इसलिए क्या किया दुकानदारी के हिसाब से कि इन पंचायत घरों को बर्बाद करने का पूरा हिसाब किताब बना लिया नेताओं ने मिलके। अब जैसे ये पंचायत घर है, ये है जाटवाड़ी, ये जाटवाड़ी चौपाड़ है, जाट पंचायत घर कह लो या कुछ भी कह लो। अब इसको बढ़िया तरीके से बर्बाद करने का क्या हिसाब किताब है, ये देख लिया होगा आपने, ठीक है। जर्जर हालत है, एक बार अंदर से और दिखा दो आप। और ये देखिए आप, हालत आपने देख ली होगी, इसमें कोई पंचायत नहीं हो सकती, कोई बैठक नहीं हो सकती। हो गया भाई,
आ जाता है। अब इसकी हालत देख के आप ही खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें मेरे ख्याल से 20-30 साल से कोई काम नहीं हुआ है। अब ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद उसकी जगह कौन लेगा? इसकी जो शादी ब्याह की जो उपलक्ष्य होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? किसी प्राइवेट वाटिका में। तो कमीशन का हिसाब किताब चल रहा है, सब कुछ दुकानदारी है, राजनीति या समाज सेवा मत समझिए। ये एक माफिया काम कर रहा है पीछे कि गांव के पंचायत घर धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में गढ़ी गांव का ये पंचायत घर आता है। और भी जानकारी देंगे आप। दीवार दिखा दे, आ जा। बोर्ड दिखा दे भाई, इसमें किस महाराज ने बनाया है ये? साहब सिंह वर्मा जी ने कराए थे ये सारे के सारे गांव में। उन्होंने गांव का काम कराया, कुछ कराया तो फिर उसके बाद तो ख़त्म हो गया गांव का सिस्टम। ये देखिए, दिखा दे भैया कपड़ा कपूड़ा जो पड़ा है। आर पार का ही सौदा बना रखा है सारा का सारा। रुकिए भाई, तो देखिए ये पीछे अगर आज के टाइम में इतनी बड़ी जगह में कुछ बनाया जाए तो करोड़ों का सिस्टम बैठेगा। लेकिन ये पैसे किसी नेता के नहीं होते, ये गांव के आदमियों के ही टैक्स के पैसे हैं। लेकिन इनको बर्बाद किस तरह किया जा रहा है। अब गांव के आदमी जागरूक नहीं है। मदनपुर गांव में जो हुआ था, थोड़ा जंगले का ना खड़े हो जाऊँ भाई। मदनपुर गांव में एक स्टेडियम डीडीए से वापस लिया है। कुछ ज़मीन है, डीडीए ने हथिया ली थी, तो उस गांव ने वापस ले ली वो ज़मीन। लेकिन वहाँ पे साहब सिंह वर्मा के भाई आए थे, मास्टर जाट सिंह, तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी, और वो बात राजनीति से परे थी, और वो सारे गांव के दिमाग में बैठनी चाहिए। कोई भी गांव हो हमारा देहात का। मास्टर जी ने एक बात कही थी कि भाई गांव अगर जागरूक होंगे तो हम उनके साथ हैं। तो आप समझिए और इस चीज़ को पकड़िए, लाख टके की बात है ये कि गांव अगर जागरूक होंगे तो, अगर गांव को अपने लिए हक चाहिए तो सिस्टम उनके साथ होगा, वरना जो चुपचाप है उसको तो लूटा ही जा रहा है। क्या तो ठेकेदार ने लगाया और क्या नहीं लगाया। अगर रख रखाव सही तरह से हो तो सारे काम हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी यहाँ से हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि इस गांव बेशक छोटा सा है, लेकिन इस गांव के और आसपास के गांव के पास ज़मीन कितनी है, जिस ज़मीन को हथियाने का पूरा प्रोपेगेंडा सिस्टम ने बिठा लिया है। आइए भाई, ये जो ज़मीन है सारी जो आपको दिख रही है, इस साइड में ले आओ भाई। सिस्टम इसमें से अपना मार्क कर चुका। ये ज़मीन गांव की तरह नहीं आनी। और कुछ सरकारी है जिस पे हम खड़े हैं, कह देते हैं इसको सरकारी, लेकिन ये ग्राम सभा की है। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव की सभा, तो गांव की ही है ज़मीन। ये सरकारी नाम तो बाद में इसमें थोप दिया। अब सरकार आड़ में क्या करते हैं, हथिया लेते हैं ज़मीन को। कुछ और जो ज़मीन गांव की पर्सनल बची है खेतों, तो जैसे टाटा पावर अभी सिस्टम लेके आया है, तो ऐसे सिस्टम उल्टे सीधे लाके इन गांव की बाकी ज़मीन को भी हथिया लेंगे। अब ये ज़मीन बचाने के लिए गांव वालों को जागरूक होना ही पड़ेगा। अपनी अकल लगाओ, ये देखो इस ज़मीन को बचा कैसे सकते हो।